प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 35 में प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे साथियों, यह वचन बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा हुआ है और हमारे जीवन में परमेश्वर के आश्वासन और परमेश्वर की तृप्ति का एक संदेश हमको देता है। आइए हम इस वचन को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझा रहे हैं। तो साथियों, जीवन की रोटी का अर्थ क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात तब कही थी जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया था, जिसका वर्णन हम यूहन्ना के 6वें अध्याय के वचन 1 से 14 में पढ़ते हैं। इस अद्भुत घटना के बाद लोग उन्हें यानी प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए मोटिवेट हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी प्राकृतिक भूख जो थी उसे तृप्त किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शारीरिक भूख की बजाय आत्मा की भूख की ओर संकेत दे रहे थे और लोगों को उस भूख से संतोष देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब है कि केवल वही हमारी आत्मा की भूख को शांत करके हमें सुकून दे सकते हैं। हमने अक्सर भौतिक सुखों, संपत्ति और सांसारिक चीज़ों में तृप्ति ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसे अस्थायी संतोष या शांति ही कहते हैं। यशाया अध्याय 55 के वचन 2 में लिखा है, तुम क्यों उस वस्तु के लिए रुपये लगाते हो जो रोटी है ही नहीं। मेरे साथियों, वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है मानसिक समझ नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत और व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि वह यही है कि दुनिया में कोई भी स्थिति जो चीज़ है वह हमें परमानेंट सुकून या संतोष नहीं दे सकती। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें आंतरिक शांति और आनंद से भर सकते हैं। यशाया के 12वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, तब तुम हर्ष के साथ उद्धार के कुओं से जल भरोगे। मत्ती अध्याय 4 के वचन 4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जिसका अर्थ है कि जैसा शरीर के लिए भौतिक भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन बाइबल के वचनों का पढ़ना और उन वचनों पर मनन करना ही हमारी आत्मा के पोषण के लिए अति आवश्यक है। यीशु में विश्वास करने का अर्थ यह भी है कि हम उसके शरीर का हिस्सा बनते हैं, जो उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों का एक समुदाय है। इब्रानियों के अध्याय 10 के वचन 25 में लिखा है, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने से न चुके। समुदाय या संगति में रहकर हम एक दूसरे की अच्छी तरह से सेवा करते हैं और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति या स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। मेरे साथियों, इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रभु यीशु मसीह न केवल इस जीवन के लिए बल्कि अनंत जीवन के लिए भी एक रोटी है। यूहन्ना के 6वें अध्याय के 40वें वचन में लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे
वह उस पर विश्वास करे, उसके पास अनंत जीवन हो और मैं अंतिम जी उसे जिलाऊंगा।